वन ऑफ द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस जब इजिप्ट पहुंचे एक गुप्त मिस्टिसिज्म स्कूल में दाखिले के लिए तो उन्हें मना कर दिया गया। उन्होंने बार बार अप्लाई किया, लेकिन उन्हें बोला गया कि जब तक वो फास्टिंग और ब्रीदिंग की विशेष ट्रेनिंग से नहीं गुजरते तब तक उन्हें स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाइथागोरस ने कहा कि मैं नॉलेज के लिए आया हूँ, ना कि डिसिप्लिन जानने के लिए। इस पे स्कूल का जवाब था कि हमें नॉलेज में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, हम एक्चुअल एक्सपीरियंस में रुचि रखते हैं। कोई भी ज्ञान तब तक ज्ञान नहीं है जब तक कि उसे जिया और अनुभव न किया जाए। इसलिए आपको 40 दिन का उपवास करना होगा, साथ ही विशेष तरीके से लगातार सांस लेना, एक निश्चित अवेयरनेस के साथ कुछ निश्चित पॉइंट्स पर। पाइथागोरस के पास इस ट्रेनिंग से गुजरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 40 दिन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद पाइथागोरस को स्कूल में प्रवेश की अनुमति मिल गई। उन्होंने स्कूल से कहा कि मैं गलत और आप सही थे, क्योंकि पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल था। पाइथागोरस का कहना था कि स्कूल ने पाइथागोरस को अनुमति नहीं दी, बल्कि एक अलग इंसान को अनुमति दी है जिसका दोबारा जन्म हुआ है। अब मैं चीजों को महसूस कर सकता हूँ। इस ट्रेनिंग से पहले मैं सिर्फ इंटेलेक्ट से समझता था, लेकिन अब उन्हें महसूस कर सकता हूँ। अब ट्रुथ मेरे लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जीवन है, और मेरा जीवन मेरे लिए एक फिलॉसफी नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव होगा। शिवा कहते हैं, अटेंशन बिटवीन आईब्रोज, let mind be before thought, let form fill with breath essence to the top of the head and there shower as light। ये वो 5th टेक्निक है जो पाइथागोरस को इजिप्ट में दी गई थी, लेकिन ये टेक्निक इंडियन है। पाइथागोरस इस टेक्निक के साथ ग्रीस गए और वो वेस्ट में मिस्टिसिज्म का सोर्स बन गए। ही इज द फादर ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म इन द वेस्ट। मॉडर्न शरीर विज्ञान और साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि दोनों आईब्रोज के बीच में एक ग्लैंड या ग्रंथि होती है जो शरीर का सबसे मिस्टीरियस यानी रहस्यमय अंग है, और इस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड, और इसे शिव नेत्र, शिव की आँख या तीसरी आँख भी बोला जाता है। दोनों आँखों के बीच में एक तीसरी आँख होती है, लेकिन यह अपने आप नेचुरल वे में काम नहीं करती। ये तीसरी आँख अंधी नहीं है, बस बंद है। ये 5th टेक्निक इस तीसरी आँख को खोलने के लिए ही है। यह अटेंटिव या चौकस रहने के सबसे सरल तरीकों में से एक है। आप शरीर के किसी दूसरे हिस्से पे इतनी आसानी से ध्यान नहीं दे सकते। आपको अपनी बंद आंखों से दोनों आईब्रोज के बीच में ऐसे फोकस करना है जैसे आप अपनी दोनों आंखों से तीसरी आंख को देख रहे हो। यदि आप इसे अटेंशन देते हो तो आपकी दोनों आंखें हिप्नोटाइज हो जाती है उस तीसरी आंख के साथ। वे स्थिर हो जाती है बिना कोई मूवमेंट के। ये तीसरी आंख अटेंशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अटेंशन को ताकत देती है। यह एक मैग्नेट है अटेंशन को खींचने का। यह सबसे आसान तरीका है अगर आपको अपनी अटेंशन पावर को बढ़ाना है, क्योंकि आप सिर्फ अकेले अपनी अटेंशन पावर को बढ़ा नहीं रहे, बल्कि ये ग्रंथि भी आपकी मदद कर रही है। पुराने तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि तीसरी आंख का भोजन है आपकी अटेंशन। वो भूखी है उस जीवन के लिए जो उसे आपकी अटेंशन से मिलेगा। यदि आप इसको अटेंशन देते हो तो ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, और यदि इसे भरपूर अटेंशन मिलती है तो ये जीवित हो जाती है। आपकी अटेंशन उसके लिए भोजन है। यदि आपने ये फील करना शुरू कर दिया तो अटेंशन देना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि आसान बन जाएगा। आपको अपनी दोनों आंखें बंद करनी है और उसके बाद आईब्रोज के बीच में उस पॉइंट को महसूस करते हुए फोकस करना है। जब आप उस पॉइंट के करीब होते हो तो अचानक आपकी दोनों आंख फिक्स हो जाती है उस तीसरी आंख के पॉइंट के साथ, और जब आंखों को मूव करवाना मुश्किल हो जाए तो समझ जाना कि आपने सही पॉइंट को पकड़ लिया है। यदि आपकी अटेंशन उस 3rd आई पे है तो आप पहली बार एक अजीब घटना का अनुभव करेंगे। पहली बार आप अपने थॉट्स को अपने सामने दौड़ते देखोगे।
आप अपने थॉट्स के विटनेस बन जाओगे। आमतौर पर हम अपने थॉट्स से आइडेंटिफाइड होते हैं, यानी यदि आपके थॉट्स में गुस्सा है तो आप गुस्सा हो जाओगे और मूव करते हुए थॉट्स को आप विटनेस नहीं कर पाते, बजाय आप खुद वो थॉट्स बन जाते हो और उसके साथ मूव करने लगते हो। आप उस थॉट की फॉर्म ले लेते हो। जैसे हंसी वाले थॉट्स में हंसते हो, लालच वाले में लालच करते हो, गुस्से वाले में गुस्सा करते हो और प्यार वाले थॉट्स में प्यार करते हो। लेकिन यदि आप अपनी तीसरी आंख पर फोकस करते हो तो आप थॉट्स को खुद पे हावी नहीं होने दोगे। मतलब आप थॉट्स के विटनेस बनोगे। आप खुद के अंदर आ रहे तरह तरह के थॉट्स को देखने के साक्षी बनोगे। बिना उन थॉट्स की फॉर्म लिए बिना आप सिर्फ उन्हें मूव करता हुआ देखोगे। इससे आपको खुद के थॉट्स की सच्चाई समझ में आएगी। ऐसे ही जैसे आप आकाश में चलते हुए बादलों को देखते हो, तरह तरह की शेप के क्लाउड्स, लेकिन आप उनसे आइडेंटिफाइड नहीं हो, आप उनसे अलग हो, आप सिर्फ उन्हें विटनेस कर रहे हो। अब यदि आप में गुस्से वाले थॉट्स चल रहे हैं तो आप उसे एक वस्तु के रूप में देखोगे। आप गुस्सा नहीं होंगे, बल्कि आप फील करोगे कि आप गुस्से से घिरे हुए हो। एक गुस्से का बादल आपके चारों तरफ आ गया है, लेकिन आप गुस्सा नहीं हो, क्योंकि वो गुस्सा आपकी आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक वस्तु है। और यदि आप गुस्सा नहीं हो, गुस्से के थॉट से घिरे होने के बावजूद, तो गुस्सा कमजोर हो जाता है। वो आपको अफेक्ट नहीं कर सकता एंड यू विल रिमेन अनटच्ड। गुस्सा डिफरेंट फॉर्म्स लेके आएगा और फिर चला जाएगा, लेकिन आप खुद के केंद्र में ही रहोगे, बिना उस केंद्र को अफेक्ट किए बिना। ये टेक्निक आपको विटनेस करना सिखाती है। जब आपकी अटेंशन थर्ड आई पे होती है, देन टू थिंग्स हैपन। पहली, अचानक आप विटनेस बन जाते हो, और ये दो तरीके से हो सकता है। आप विटनेस बनते हो और तीसरी आंख के सेंटर पे भी आ जाते हो। बस चीज़ों को विटनेस करो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। ट्राई टू बी अ विटनेस। आप बीमार हो, आपका शरीर दर्द में है, आप में दुख और पीड़ा है, बस उसे विटनेस करो, उसे सिर्फ देखो और ऑब्जर्व करते रहो। यदि आप इन सभी को विटनेस कर सकते हो तो अपने आप आपका फोकस थर्ड आई पे चला जाएगा, और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। जैसे ही आप थर्ड आई पे फोकस करते हो, आप अपने थॉट्स को विटनेस करना शुरू कर दोगे। इससे आप अपने थॉट्स का सामना कर सकते हो बिना उन्हें हावी किए। तो ये पहली बात के दो हिस्से थे। दूसरी बात यह है कि अब आप ब्रीदिंग के सूक्ष्म और नाजुक वाइब्रेशन को भी फील कर सकते हो, जो आपको ब्रीदिंग के मूल तत्व को समझने में मदद करेगा। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर्म और ब्रीदिंग के मूल तत्व का मतलब क्या होता है।